आज की हमारी क्लास है इस हवाले से कि हम अपीयरेंस के अंदर जो विजिट्स होते हैं उस पर काम कर रहे थे। अब जो कुछ विजिट्स रह गए हैं उनको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे। फ़िलहाल विजिट्स हमें यहाँ से नज़र आ गए कि किस तरह से हम लोग ऐड करते हैं इनको साइड बार्स वगैरह में। ठीक है, ये साइड बार्स और किस तरह से हमने इनको ऐड करना है इसके अंदर, ये कंप्लीट कर ली है। विजिट्स के बाद जो हमारे सामने ऑप्शन है वो है मेन्यूज़ का। विजिट्स तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब ये आ जाता है ऑप्शन मेन्यूज़ का। मेन्यूज़ में क्या वर्किंग होती है कि आपके सामने सपोज ये वेबसाइट है, ये इसका मेन मेन्यू ऑप्शन है, मेन्यू नेविगेशन है। यानी वेबसाइट जो है इन मेन टैब्स पे मुश्तमिल है। होम के अंदर उसने ये सारी चीज़ें ऐड कर रखी हैं, आपके सामने है। और न्यूज़, ओपिनियन, फीचर्स, फोरम, इवेंट्स, रिसोर्सेज, इसी तरह से आपका एक मेन नेविगेशन पैनल होता है ऊपर साइड पे जो नज़र आ रहा होता है। तो ये क्रिएट किया जाता है मेन्यू ऑप्शन में जाकर। अपीयरेंस के अंदर मेन्यू, मेन्यू में आप यहाँ आएंगे। अभी तक आपने कोई भी मेन्यू जनरेट नहीं किया हुआ है, हमारी इस वेबसाइट के ऊपर भी कोई मेन्यू नहीं लगा हुआ। जो हमारी दूसरी वेबसाइट है हमारा पीडिया, उसमें भी आप देख सकते हैं। मेन्यू बार का होना बहुत ज़रूरी है, उससे आपके जो ब्लॉग कंटेंट होते हैं उससे क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या क्या डाटा आप अपलोड कर रहे हैं। जैसे अब आपके सामने ये आ गया, ये मेन्यू बार है सारी। तो ये किस तरह से आप ऐड करते हैं? सबसे पहले हम मेन्यू ऐड करते हैं। सपोज़ इन्होंने क्या दिया हुआ है, होम, तो होम ऐड किया जा सकता है यहाँ पर। इंडेक्स का नाम इन्होंने दिया है, लेकिन अगर आप होम देना चाहें तो होम दे सकते हैं। होम मेन्यू, और यहाँ से आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ये होम मेन्यू क्लियर हो चुका है, आपके सामने क्रिएट हो चुका है। अब होम मेन्यू के अंदर इस होम मेन्यू को आप शो करना चाहें तो ये आपके सामने ये सेटिंग्स की नीचे टूल बार पड़ी है। तो इसमें तीन चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, टॉप बार, हेडर, फुटर। टॉप बार, हेडर, फुटर। तो ये टॉप बार क्या होती है, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है? मैं सबसे पहले टॉप बार पे क्लिक करता हूँ। और इस वक्त मेरे इस होम मेन्यू के अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं की गई। यहाँ से हम व्यू आल पे आते हैं। इस वक्त तक हमारा होम पेज और सैंपल ही आए हैं। मैं सबसे पहले ये होम पे क्लिक करता हूँ और ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ, तो ये यहाँ ऐड हो जाएगा। ये पेज ऐड हो गया। ठीक है। कस्टम लिंक, कस्टम लिंक से मुराद क्या है? हम यहाँ गए, यहाँ हमारा एड्रेस था ये सामने, ये कॉपी किया हमने और यहाँ कस्टम लिंक पे हमने क्लिक किया तो ये आ गया। ऑलरेडी पहले से ऐड हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है। अगर ना ऐड हो तो हम कस्टम लिंक करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अब हम यहाँ सेव इसे करते हैं और अब हम इसे चेक करते हैं अपनी वेबसाइट पे उसको। तो आप देख रहे हैं इस वक्त ये आपके सामने आ चुका है। ये आपका हेडर एरिया था, यहाँ से यहाँ तक हमने इमेज अपलोड किया हुआ है हेडर का। हेडर से ऊपर टॉप बार ये आपकी कहलाएगी होम, यहाँ से अब आपकी वो स्टार्ट हो जाएंगी। और ये सर्च बार आ गया ये यहाँ पर। अब इसके पीछे का कलर जो है वो टेक्स्ट वाइट है, बैकग्राउंड लाइट है, तो वो इतना नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इसको कलर को चेंज करना चाहें तो उसी तरह से आप ये थीम ऑप्शन में जाएंगे। थीम ऑप्शन में जाने के बाद आप जो टॉप बार या उसका बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें कि ये ऑप्शन कहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। साइड बार, स्टाइलिंग, हेडर, हेडर को चेक करें। साइड डिस्क्रिप्शन, हेडर इमेज, जनरल में चेक कर लिया है। ओके, इसमें भी नहीं है।
यहाँ कलर स्कीम नहीं है, स्टाइलिंग में चेक करें, ये सामने आ गया आपके। तो यहाँ टॉप बार बैकग्राउंड आपके सामने मेंशन है, इसे अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सपोज आप ब्लू कर लेते हैं और इसे सेव कर लिया। अब आप देखेंगे कि ये कलर ब्लू हो जाएगा, बैकग्राउंड ये हो गया। ठीक है, ये सर्च आपकी वेबसाइट से कोई भी चीज़ सर्च करना चाहे तो की जा सकती है। तो ये इस पर अगर क्लिक करेंगे आप तो मेन पेज पे आ जाएंगे। अब इसके बाद हम ऐड करते हैं एक और इमेज, एक और मेन्यू। वो क्या है, व्यू ऑल पे गए, यहाँ पर सैम्पल पेज था, ये सैम्पल पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पर कैटेगरीज़ आपकी आ रही होती हैं। बेसिकली पेजेस आ रहे होते हैं, कैटेगरीज़ आ रही होती हैं। अभी तक कोई पेज आपने ऐड नहीं किया तो पेज को भी हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से ऐड न्यू पेज पे क्लिक किया तो अब यहाँ पर हम पेज का नाम देते हैं, जैसे इन्होंने क्या दिया हुआ है, न्यूज़, अकाउंटेंसी न्यूज़ आ सकती हैं यहाँ पर, या फाइनेंस न्यूज़, ऑल अबाउट फाइनेंस, कोई नहीं, वो कर ले जो भी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसको ऐड कर लीजिएगा। लेटेस्ट फाइनेंस न्यूज़ एंड इवेंट्स, पब्लिश कर दिया इस पेज को, ये सामने आ गया। पोस्टें भी आपने यकीनन लगा रखी होंगी। तो ये पेज आ गया। अब कैटेगरी आपने कोई बनाई है, यहाँ से जाएं आप पोस्ट ऑप्शन पे, कैटेगरी पे, बी कॉम कैटेगरी है, कॉमर्स है, और ये चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं। अब मैं इसको व्यू करना चाह रहा हूँ बी कॉम को, तो मैंने यहाँ क्लिक किया, ये आ गया आपका बी कॉम कैटेगरी, ऐसी है। ओके, तो सबसे पहले हमने मेन्यू में पेज ऐड किया था, तो उसके बाद हम गए यहाँ मेन्यू में। मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। अब जब मैंने आपके सामने फाइनेंस न्यूज़ का ऐड हो चुका है। व्यू ऑल पे क्लिक करूँ, एक होम है, एक फाइनेंस न्यूज़, मैंने इसे क्लिक किया और ऐड टू मेन्यू कर दिया यहाँ से, तो यहाँ ऐड हो जाएगा। ओके, आप इसे सेव किया। अब आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे देखें, ये ऐड हो चुका है। इस वक्त क्योंकि आप होम पे खड़े हैं इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइट है। जिस टैब पे या जिस नेविगेशन पे आप खड़े होंगे वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी। और उसका बैकग्राउंड भी हल्का सा देख रहे हैं आप, चेंज हो रहा है विद द मूविंग ऑफ माउस। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ फाइनेंस न्यूज़ पे, तो ये फाइनेंस न्यूज़ आ गई और लिखा हुआ है इट्स ऑल अबाउट लेटेस्ट फाइनेंस न्यूज़, जो मैंने उस पेज के स्टार्ट में लिखा था। तो ये इस तरह से ऐड कर लिया हमने। वापस हमने होम पे क्लिक किया, मेन पेज पे आ गए। ओके, अब इससे हुआ यूँ कि जो पेज हमने क्रिएट किया था उस पेज पे क्लिक करने से, क्योंकि अभी तक उस पेज में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो इसलिए वही आगे लिखा हुआ जो हमने लिखा था, उसके अलावा कोई कैटेगरी या कुछ भी नहीं आया इसमें। तो दो ऑप्शन होते हैं आपके सामने। एक होता है कि आप यहाँ पर कस्टम लिंक ऐड कर सकते हैं मेन यहाँ पर, या आप कैटेगरी यहाँ ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी को हम प्रेफर इसलिए ज़्यादा करते हैं कि जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उससे मुतल्लिक़ तमाम पोस्टें यहाँ नीचे आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। जो भी आप अब तक अपलोड कर चुके हैं, आपको मैनुअली इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो है ही कैटेगरी टैब। जैसे हम कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, ये जैसे ये है हमारे सामने बी कॉम कॉमर्स, तो बी कॉम से मुतल्लिक़ तमाम न्यूज़ यहाँ आ गई आपके सामने। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कॉमर्स पे क्लिक करें, ये कॉमर्स से मुतल्लिक़ तमाम पोस्टें आ गई। तो ये होम पे क्लिक किया, दोबारा मेन्यू में आए, तो ये हमने पेज ऐड किया था, ये यहाँ आ चुका है। पेज को ऐड करने का मकसद होता है कि आप मखसूस पोस्टें उसमें शो करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं पेज पे गया, ऑल पेजेस पे क्लिक किया, ये पेज हमने एक फाइनेंस न्यूज़ का बनाया था, इसको एडिट करता हूँ, यहाँ आप आए। ठीक है, और यहाँ आने के बाद आपने इसको आप चाहें तो ये रेड कलर दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप यहाँ गए पेज बिल्डर पे। पेज बिल्डर पे जाके आपने ऐड रो पे क्लिक किया,
टू रोज़ हैं, इसको फ़िलहाल हम एक कर लेते हैं। ओके, और इसका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रेड कर लेते हैं। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं विजेट, सर यहाँ जो बटन पे ये हम ऐड करते आए हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड हो गया, एडिट किया, और आप इसमें आपने वो टेक्स्ट पुट कर दिया। ओके, उसी तरह से हमने इसको बटन कलर को रेड, टेक्स्ट कलर को वाइट, और नॉर्मल साइज़ की बजाय थोड़ा सा मीडियम साइज़ कर लें, नन, और ये भी लो कर लें, और यहाँ से आपने इसको फ्लैट कर लिया। और इसके बाद आपने आइकॉन कोई नहीं लगाया, बस ये लगाया आपने, और सेव, अपडेट। ओके, अपडेट हो गया। अब इसी को मैं नीचे क्लिक करता हूँ डुप्लीकेट पे। डुप्लीकेट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर गया और यहाँ से मैंने जाके इसकी एडिट, यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा हो, मैं इसको जूम करता हूँ। ये सामने आपके सामने एडिट रो, डुप्लीकेट रो और डिलीट रो का ऑप्शन है। तो डुप्लीकेट रो पे क्लिक किया, ये डुप्लीकेट रो नीचे क्लिक ऐड होगी, ऊपर भी ऐड की थी हमने। तो ये इस तरह से आप डिलीट कर इसको ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से जाके इसको एडिट रो पे क्लिक करता हूँ। एक रो थी, हमने इसको 3 रोज़ में तकसीम करके, या दो में कर लेते हैं, 2 में किया, डन। पहली में बटन है, इसको डिलीट कर दें। यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं ऐड विजिट एल एक्सपोज। दूसरे में ऐड कर लेते हैं ऐड विजिट एल एक्स टैब्स अपडेटेड। ये पेज बना रहा हूँ मैं सारा। तो अब आप एक वेबसाइट पे आएँ, इसको रिफ़्रेश करें, फाइनेंस न्यूज़ वाले पेज पे जाएं, तो ये आपके सामने आ गया। ये नीचे भी रेड कलर हुआ पड़ा है, अगर आप चाहें तो इसको ख़त्म कर सकते हैं। एडिट पेज के ये एडिट, डिज़ाइन, क्लियर, अपडेट, और ये ठीक हो गया। अब हम होम पे क्लिक करते हैं, मेन पेज पे आ गए। उस पेज पे जाना चाह रहे थे तो उससे मतलब न्यूज़ आ रही हैं, जो भी चलती जाएंगी वो अपडेट होती जाएंगी ऑटोमेटिकली। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर ही कैटेगरी ऐड कर दें। यानी ये मेन्यू में गया, मेन्यू में जाने के बाद अब आप कैटेगरी देखें, यहाँ पर इसको व्यू ऑल करें। यहाँ पर जस्ट अभी पेजेस आ रहे हैं, कैटेगरी नहीं आ रही। तो कैटेगरी के लिए ये नीचे देखें, आप लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे, ये कैटेगरीज आ गई। व्यू ऑल करें। एक बी कॉम है, कॉमर्स है, बी कॉम भी कॉमर्स भी। इसको क्लिक करने के बाद आपने ऐड टू मेन्यू किया, ये दोनों आ गई। अब इसे सेव पे क्लिक करें और पेज को ओपन करें, रिफ़्रेश, ये कैटेगरीज आ गई। ये आपका मेन पेज है, ये आपका पेज मेन्यू है जो आपने ऐड किया एक पेज बना के, और ये कैटेगरीज़ हैं जो आपने ऐड किए हैं यहाँ पे। अब मैं बी कॉम पे क्लिक करता हूँ तो आपको बी कॉम का पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने कैटेगरी बनाई थी उसी से चल कर ये न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे इससे नीचे। और अगर ज़्यादा हुई तो यहाँ लिखा आ जाएगा पेज 1 2 3 4 5। तो मैक्सिमम ये 10 ये शो करेगा पोस्टें उसमें। तो इसी तरह से आप कॉमर्स पे क्लिक करते हैं तो कॉमर्स में तलका ये सारी आना शुरू हो जाएंगी कैटेगरीज, पोस्टें। तो ये यहाँ इस मेन्यू में आप पेज भी ऐड कर सकते हैं और कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं, प्लस आप इसमें कस्टम मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। कैसे कि ये कस्टम लिंक देख रहे हैं आप, अगर आप चाहें कि आपने एक इस पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ की बजाय मैं यहाँ पर अब आके एक पोस्ट पे जाता हूँ, या एक पेज आप बनाते हैं जैसे लॉग इन लॉग आउट का पेज होता है। तो आप ये भी चाहते हैं कि जब वो या रजिस्ट्रेशन का पेज होता है तो वो वहाँ पर जब जाए तो उसके ऊपर मेरी मुकम्मल डिटेल्स हों, या पेमेंट मेथड्स भी आ सकता है। एक पेज ऐसा हो सकता है, हम यहाँ जाते हैं तो ऐड कर लेते हैं। पेज ऐड करना तो हमने सीख लिया। तो अगर हम चाहें तो कोई पोस्ट भी स्पेसिफिक लगा सकते हैं। यहाँ से ये पोस्ट ऐड न्यू,
ठीक है। और यहाँ आपने इसको ऐड कर लिया रजिस्टर। ये आ गया। अब वापस आप मेन्यू में आए। अब हमने जो पोस्ट लगाई है वो कौन सी थी, रजिस्टर के नाम से। इसे आप व्यू करें, ये इसका लिंक आ गया, इसे क्लिक करें। उसके बाद अब आप इसको ये कस्टम लिंक पे आके यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं और ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। टेक्स्ट लगाना है तो यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट का नाम क्या है, रजिस्टर ऐड। आ गया। उसके बाद आपने इसे रिफ्रेश किया, ये रजिस्टर आ गया। देखिए, ठीक है। कोई भी इस तरह मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये सामने आ जाएगा आपके। अब इस तरह का आप क्या करते हैं, हमने मेरे ख्याल है कि प्लगइन ऐड किए थे, उन प्लगइन्स को देख लेते हैं। इनमें एक प्लगइन कॉन्टैक्ट फॉर्म को ले लें आप, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म को देखने के लिए हम सपोज चाहते हैं कि हम जो हमने यहाँ रजिस्टर लगाया है उसके ऊपर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना चाहते हैं, जो हमसे कोई रब्ता करना चाहता है। तो वो कैसे लगेगा, उस सेटिंग में आए, यहाँ देखें कॉन्टैक्ट फॉर्म नज़र आ रहा है, नहीं ऊपर देखें, ऊपर शायद हो, टूल में देख लें, नहीं, सेटिंग्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ऐड न्यू, ऐड न्यू पे क्लिक किया। अच्छा जी, इस फॉर्म का नाम हमने कॉन्टैक्ट ही रख दिया, कॉन्टैक्ट अस। फॉर्म पे ये लिखा हुआ लेबल आपके सामने कि यूर नेम आएगा, टेक्स्ट नीचे वो ऐड करेगा, लेबल यूर ईमेल। फ़िलहाल मैं इसको एज़ इट इज़ जो है ना वो सेव कर लेता हूँ। ओके। अब इसको हम वहाँ कैसे ऐड करेंगे, इसका शॉर्ट कोड होगा। शॉर्ट कोड आप देखें इसका कहाँ पर है, ये लिखा हुआ आ गया। इसको आप यहाँ से क्लिक करके कॉपी करें। हमने जो पोस्ट लगाई थी रजिस्टर की, तो उसी पर आ जाते हैं दोबारा। यहाँ ये रजिस्टर लिखा हुआ था, इसे सेलेक्ट करके हमने ये कोड यहाँ पेस्ट कर दिया और अपडेट कर दिया। अब आप रजिस्टर पे जब क्लिक करेंगे तो फॉर्म आ जाएगा सामने, ये आ गया। योर नेम, योर ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, योर मैसेज और ये सेंड। ये ऐसे इसलिए आ रहा है कि हमने इसको मुकम्मल करना चाहें तो एडिट में जाएं, फॉर्म, मेल, ओके, टेक्स्ट। अच्छा, अगर हम यही की यहाँ लगाएं पेज पे,
कॉन्टैक्ट अस, यहाँ नाम लाजमी लिखा जाएगा अबू बकर, ईमेल एड्रेस, ऐसे मैं फेक डाल रहा हूँ। सब्जेक्ट जो है वो ये है जी के इंफॉर्मेशन, और आपने अब यहाँ पर आई वांट टू नो अबाउट योर सर्विसेज, ये लिखने के बाद अब आप इसे ऐड करना सेंड करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए मैंने सेंड पे क्लिक किया, ये सेंड हो गया है। नीचे लिखा हुआ भी आ गया थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंड। अब ये कहाँ गया, जो आपने ईमेल एड्रेस दे रखा है इसके अंदर, आपके उस ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा ये मैसेज। ठीक है, अब यहाँ दोबारा मैं आता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। ठीक है, अब इसे आप चेक करें, सब्जेक्ट लेबल योर मैसेज टेक्स्ट, योर मैसेज लेबल सबमिट सेंड मेल, यहाँ पर आपने डाला ये इन्फो वाला, ये हमारी उस पर चला गया। अगर आप चेंज करना चाहें यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, info at e-commerce.muxitlinks.com। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अब जो भी आप ये इस तरह की ईमेल आएंगी वो ऑटोमेटिकली आपके उस पर ईमेल एड्रेस पे चली जाएंगी कॉन्टैक्ट अस में। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आपने ये कस्टम पेज आप ऐड कर सकते हैं। सेव करता हूँ, ये कॉपी, यहाँ पर कस्टम, ये कॉन्टैक्ट अस, हद से ज़्यादा कोई चीज़ को दबाएंगे तो धब्बा नहीं आएगा तो क्या आएगा। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस ये ऐड हो गया, ये आ गया, सेव। और अब आप अपना मेन पेज खोल के चेक कर लें, कॉन्टैक्ट अस ये सारे आपके सामने आ चुके हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया। ठीक है, मैंने वहाँ से बनवाई इतनी फिनिशिंग और बहुत प्यारी, जितना मर्जी दबा लो उतनी ही लगती है। क्या नहीं पढ़ा जा रहा है इसमें बताएं, मैं लगा देता हूँ, मैं लगाता हूँ। नहीं, मैं कितनी लगा बार दूँ। लगवाते हैं, एक मिनट ठहर जाए ना, कितनी बार भी आप लगवाएं। ये देखिए तो डबलिंग आ रही है बीच में कहीं, क्या चीज़, देखना ना, डबल आ रहा है कहीं, ये साथ में ये भी आ जाता है। हाँ तो कोई निशान नहीं नज़र आ रहा। हल्का सा दबाता है तो फिर तो नहीं आता, लेकिन जब थोड़ा सा एक दो तीन चार पाँच, जित तो कहते रहेंगे मैं लगाता सर रहूँगा। मैं अपने हाथ से लगाऊंगा ना, हाँ मैंने आपके लगाएं, हाथ से तो नहीं लगाया ना। लगा लें लगाएं। ओ मेरे भाई, इसको